आज मैंने अपनी माँ से पूछकर गड़बड़ कर दी कि एक मसाला किसके लिए उपयोग किया जाता है। मैं एक समय कभी नहीं भूलूंगा जब मैं 11 या तो की तरह था। मैं अपनी रसोई में सभी अलग अलग मसालों को सूंघ रहा था और जब मैं जीरा गया था तो यह बिल्कुल स्तब्ध था और यह मेरी गेंदों की तरह ही सूंघता था। बकवास के रूप में जंगली। जिज्ञासु, मैं इसे अपनी माँ के पास ले गया और पूछा, माँ, जीरा क्या है? निर्दोष पर्याप्त है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जीरा का उच्चारण कैसे करें। उसने सोचा कि मैंने स्खलन के लिए स्लैंग टर्म में कमिन कहा है। उसने कहा, मुझे माफ करना, तुम मुझसे क्यों पूछोगे? इसलिए मैंने पूछने के लिए अपने कारण को स्पष्ट किया, जैसा कि कोई भी, क्योंकि यह मेरी गेंदों की तरह स्वाद लेता है। मुझे वास्तव में गंध का मतलब था, क्योंकि मैंने वास्तव में किसी भी चखने नहीं किया था। वह एक ही समय में घृणित और गुस्से में थी और उसने तुरंत इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। मैं यह पूछना चाहता था कि वह हमारे लिए किस भोजन को जोड़ रही है, लेकिन वह इतनी पागल थी कि मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखी तो मुझे लगता है कि यह सवाल या तो इसे तुरंत साफ कर सकता है या उसे किनारे पर भेज दिया गया है। यह भी वर्षों बाद तक नहीं था कि मुझे भी एहसास हुआ कि उसने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों दी। यह मेरे साथ इतने लंबे समय तक अटक गया है। इस तरह के व्यक्तिगत मसाले को सूंघने पर आत्मज्ञान का वास्तविक क्षण है। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मेरी माँ से पूछा कि जीरा क्या है और उसने सोचा कि मैंने अपना सह चखा है। अभी भी ईमानदारी से। आज मैंने मानव कचरे के एक गड्ढे में लगभग डूबने से गड़बड़ कर दी। इसलिए यह आज नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। यह एक लंबी कहानी है ताकि आप बहुत लंबा पा सकें। नहीं पढ़ा। अंत में, कुछ समय पहले मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वह 70 के दशक में बंद होने वाले एक पुराने अपशिष्ट उपचार प्रणाली को निकाल रहा था। यह मूल रूप से एक विशाल भूमिगत गड्ढा था जहां अपशिष्ट ठोस उर्फ गंदगी कक्ष के तल पर बस जाएगा और तरल पदार्थों को पंप किया जाएगा। बात यह है कि जब वे इसे बंद कर देते हैं तो इसे गंदगी से भरा छोड़ दिया गया था और अब तक मेरे द्वारा किए गए सबसे नास्तिक नौकरियों में से एक है। हमने उपकरणों के साथ शीर्ष से फाड़कर गड्ढे को खोला और कचरे को पंप करने के लिए ट्रकों में ला रहे थे। गड्ढे लगभग 16 फीट गहरा था और ठोस के साथ शीर्ष पर भर गया था। और जब मैं ठोस बात कर रहा हूँ तो मैं टन और टन की गंदगी, कॉन्डोम और किसी कारण से कद्दू के बीज ले रहा हूँ जो मुझे अभी भी इस दिन नहीं समझता है। एक सप्ताह के अंत में हमें बारिश का एक गुच्छा मिला। जब बारिश हुई तो हम पानी को नए सीवर में पंप करेंगे ताकि हम ठोस पदार्थों को हटा सकें। चूंकि यह सप्ताहांत था और हमने इतनी बारिश की थी कि मेरे बॉस ने मुझे स्विंग करने और पंपों को चालू करने के लिए कहा, इसलिए पानी हाथ से नहीं निकला। इसलिए मैं पंपों को चालू करने और पानी को चूसने के लिए अकेले नौकरी स्थल पर गया। जब मैं नौकरी की साइट पर गया तो मैंने पंपों को चालू कर दिया, लेकिन वे बंद हो गए। मैंने अकेले संरचना में चलने और पंपों को साफ करने का फैसला किया और यह मेरे पेट की शुरुआत है जो मुझे लगभग मेरे जीवन की लागत है। चूंकि मैंने अपना व्यक्तिगत वाहन लिया था, इसलिए मेरे पास मेरा कोई भी उपकरण नहीं था, इसलिए मैं एक हार्नेस का उपयोग करने के बजाय मैं एक के बिना चला गया जो पहला पेच है। यह संरचना भूमिगत थी और गड्ढे में बड़े कक्ष थे जो मूल रूप से बड़े उल्टावी में टूट गए थे कि आप उस बिंदु पर चल सकते थे जो 1 या 2 चौड़े थे। जब मैं पंपों के लिए नीचे उतरा और मुझे अपना फोन बजाकर साफ करने के लिए नीचे गिर गया और मैं इसका जवाब देने गया और यह मेरा दूसरा पेज था। क्राउच होने के कारण मुझे अपना पैर मोड़ना पड़ा और अपना फोन अपनी जेब से बाहर निकालने की कोशिश की और मेरा पैर कुछ बजरी पर फिसल गया और मैं कगार से फिसल गया और गिर गया। इस बिंदु पर मैं वास्तव में किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं था, इस तथ्य के अलावा कि मैं सीधे 40 साल की उम्र में अपने घुटनों तक उतरा। हालांकि जब मैंने बाहर निकलने के लिए किनारे पर जाने की कोशिश की तो मैंने डूबना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि यह गड्ढे 16 फुट गहरे थे और यह क्विकसैंड में होने जैसा था। मैंने किनारे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ पहुंच से बाहर था और जब मैंने फिर से स्थानांतरित करने की कोशिश की तो मैं अब अपनी कमर से थोड़ा ऊपर था। इस बिंदु पर मैं अभी भी ठीक था। हाँ, मैं गंदगी में ढका हुआ था, लेकिन आमतौर पर शहर का काम का आदमी दिन में 1 या 2 बार साइट की जांच करने के लिए आता है, इसलिए बस वहां चिल करें कि उसके आने का इंतजार करें और वह मुझे बाहर निकाल सकता है। जरूर, मैं परेशानी में पड़ने की संभावना से अधिक शर्मिंदा होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। बात यह है कि जब मैं वहां खड़ा था तो गंदगी में ढका हुआ था। मैंने देखा कि मैं अभी भी डूब रहा था और जब घबराहट में सेट हो गया था
मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि मुझे बाहर निकलना था या मैं मरने जा रहा था। मैं 40 में डूबने जा रहा था। अब पुरानी ह्यूमन शिट मेरे पूरे जीवन ने मुझे गंदगी में डूबने के लिए प्रेरित किया। इसलिए मैंने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने अपने तरीके से बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने गहरी और गहरी डूबते हुए इसके ऊपर तैरने की कोशिश की और कुछ भी नहीं। लेकिन पूर्ण पागल तरीके से सोचा गया कि मैं था मरने वाला है। इस बिंदु पर मैं अपनी छाती पर डूब गया था और मैंने सभी आशाओं को बहुत खो दिया था। अपने भाग्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया था और ऐतिहासिक हंसी के संयोजन में टूट गया और एक हानिस के साथ वहां जाने की मेरी मूर्खता के लिए खुद को कोसते हुए मैं अंत में शांत हो गया। जब मैं 60 के दशक की तरह एक कॉन्डोम के लिए आवरण पढ़ रहा हूँ और मैंने देखा कि हम उन दीवारों में से एक से चिपके हुए रिबार का एक टुकड़ा देखते हैं जिसे हमने फाड़ देना शुरू कर दिया था। मैं बाहर पहुंचा और अपने आप को अधिक से अधिक फैलाया जितना मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में किया है और इसे हड़पने में सक्षम था। अपनी ताकत के हर आउंस के साथ मैं अपने आप को मुक्त करने में कामयाब रहा और फिर खुद को किनारे पर खींचकर बाहर निकाला। मैं गड्ढे से बाहर निकला और जमीन पर गिर गया और आकाश की ओर देखा और वहां लेट गया और गंदगी में ढका और मेरे जीवन में मैंने कभी भी पत्थर में महक दी और हंसी। मैं जीवित था। मेरी कहानी गंदगी में डूबने से समाप्त नहीं हुई थी। मैं उठ गया, एक पानी की नली और खुद को धोया। मैंने अपने कपड़े फेंक दिए और घर को नग्न कर दिया और अपने जीवन का सबसे अच्छा और सबसे लंबा पछाड़ लिया और कभी भी एक आत्मा को नहीं बताया कि मैं 40 साल की गंदगी में कितना करीब आया था। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैं एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अकेले चला गया बिना एक हानस ने मेरे फोन का जवाब देने की कोशिश की और एक गड्ढे में गिर गया और लगभग मानव गंदगी में डूब गया।